प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार प्रणाम। उम्मीद करते हैं कि आप परीक्षा की बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। और क्योंकि तैयारी इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि आपका है सो एग्जाम नज़दीक है, जल्द एग्जाम होने वाला है। उसी का नज़र को रखते हुए हम सभी आपके साथी या शिक्षक समझिए आपको सारा विषय का क्लास आपको करवाया जा रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की क्लास में से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। क्योंकि यहाँ से हर एक साल कोई ना कोई आपको 2-4 सवाल यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप सारे टॉपिक का वीडियो चाह रहे होंगे तो कैसे मिलेगा सर जी? जिस चैनल पे आप देख रहे हो सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस को, सबसे पहली बात तो इसको आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारा वीडियो है ना आपको है सो समय पर मिलता रहे। चैनल पर देखिएगा, आपको बाएं साइड लोगो दिख रहा होगा और ये लोगो पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको इस प्रकार से दिख जाएंगे। स्पेशल हमारा तो ऑफलाइन बैचेस कहाँ चलती है तो आपका है सो ये बुढ़वा महादेव चौक नियर वीमेंस कॉलेज हजारीबाग, नंबर दिए गए हैं, यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम बता रहे थे ऑनलाइन कैसे, तो आप यहाँ चले जाओगे तो होम, वीडियो, शॉर्ट, लव, लाइव और साथ साथ प्ले लिस्ट मिल जाएगा। उस प्ले लिस्ट पे जैसे आप दबाओगे ना उसके बाद आपको सारा सब्जेक्ट का एक एक करके सारे कुछ आपको मिल जाएंगे और वहां से आप सारे सब्जेक्ट का आप है सो कवर कर सकते हो। वापस आते हैं और देन डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसलिए क्योंकि वहां से आपको है सो चले जाना फ्री टेस्ट सीरीज में क्लास 11th का आपका है सो सारा सब्जेक्ट का आपका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, पीडीएफ है। आप चाहो तो वहां पे टेस्ट आप लगा सकते हो। आज की महत्वपूर्ण क्लास आपको हम सीधा ले चलते हैं, समझे, पूरी तरीके से जैक पैटर्न पे आधारित है और वो क्वेश्चन हमारा दिखेगा तो बिल्कुल कई बार आपको मैंने करवाया भी है। और उम्मीद करते हैं कि आप जितना जवाब दोगे लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना कि आप है सो हमें कितना आप जानते हो या फिर कितना आपने सही किया। पहला सिंपल सा क्वेश्चन है और पहला ही चैप्टर से उठा करके दे दिया गया है आपको कि पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर आप पूरी तरीके से हमें दे करके चले जाइएगा। वो आब है जिसे अंग्रेजी में जियोइड कहते थे, और साथ साथ में देखोगे तो आपका नाशपाती है, सेब है, नारंगी है। आपको हम लोग ज्योग्राफी में जब पढ़े हैं तो हम लोग को पता है कि हमारा भूगोल जब अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी यानी अर्थ का शेप कैसा है, ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा। भूआ भी अंग्रेजी में इसी पे आपको ऐसो डिवाइड भी रह सकता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट से, कथन से आ गया है। याद कीजिएगा कि जो बच्चे हमारे क्लास किए होंगे ना रेगुलर, ये कथन किसका है? धरातल के प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभिन्नता और वर्णन का व्याख्या करता है। ये कथन किसका दिया गया है? यह कथन किसका है? तो याद कीजिए, जब क्षेत्रीय विभिन्नता और धरातल की बात करता था तो ये हमारा किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ख, यानी कि रिचार्ड हार्टशोल्ड। आप कमेंट में हमें जवाब देना कि रिचार्ड हार्टशोल्ड कहाँ के रहने वाले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है थर्ड पे और क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड कहता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल, जियोग्राफी, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग है ना बहुत बार रिपीटेशन हो चुका है यार, कि ग्रीक भाषा का शब्द है इरेटोस्थनीज ने दिया था। ऑप्शन तो हमारा सही क्या हो जाएगा? इरेटोस्थनीज। और ये कितने ग्रीक वर्ष के किससे बना था? तो जियो प्लस हमारा किससे बना हुआ है? यानी कि ग्राफोस से मिलकर के बना हुआ है। तो ये दो शब्द भी याद रखिएगा, कई बार परीक्षाएं में यही पूछ देता है कि किससे बना हुआ है। बच्चा अक्सर यहाँ गलत कर जाते हो आप कि जियो प्लस ग्राफी यानी कि जियोग्राफी, तो वो नहीं है, बल्कि याद रखिएगा ग्रीक भाषा का ये शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक और लोकप्रिय मत, ये वाला पकड़िए, ज्वारीय परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था? चैप्टर नंबर 2 जब हम लोग पढ़े थे ना पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि प्रारंभिक सिद्धांत और हमारा है सो आधुनिक सिद्धांत था। प्रारंभिक सिद्धांत में हमारे थे आरंभिक में जिसे कहते थे हम लोग है सो एक तारक और द्वितारक। एक तारक और द्वितारक में कई सारे हम लोग परिकल्पनाएं पढ़े हुए हैं और उसी परिकल्पना में महत्वपूर्ण परिकल्पना था ज्वारीय परिकल्पना। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? हम लोग याद कीजिए, ज से आपको ट्रिक बताया था ना, ज से ज्वारीय, इसलिए ज से क्या लगा देना है? जैम्स जिन। आपको कमेंट में जवाब देना है चमरलिन मोल्टन का कौन सा है, तो इसका हमारा याद रखिएगा कि इसका कौन सा है? ग्रीहाणु परिकल्पना है, ये भी पूछा जाता है। लाप्लास वाला भैया फेमस है, आप कमेंट में जवाब दोगे कि लाप्लास ने कौन सी परिकल्पना दी थी। इमैनुअल कांट का हमारा कौन सा है? वायव्य राशि की परिकल्पना है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन आपको बन गया होगा, 4 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट सवाल, अच्छा सा सवाल आया है, आधुनिक समय में ब्रह्मांड समझे कि उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है?
हम लोग पढ़े हुए थे ना कि पृथ्वी उत्पत्ति के साथ साथ पूरा सौर मंडल, सोलर सिस्टम और उसी ब्रह्मांड का हमारा भाग है। तो ब्रह्मांड जो उत्पत्ति हुआ है इससे संबंधित सबसे सर्वमान्य यानी सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकमान्य सिद्धांत कौन सा है? निहारिका, द्वैतवाद या बिग बैंग या स्थिर अवस्था की संकल्पना। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जितने भी हमारे सौर मंडल में पढ़ते हैं कि पृथ्वी या अन्य ग्रह जो भी बने हुए हैं वो किससे संबंधित है डियर? तो वो हमारा है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत को किसके नाम से जानते हैं? महाविस्फोट सिद्धांत। ये घटना आज से कितना साल पहले घटी थी यार? तो 13.7 अरब साल पहले घटित हुआ था। ये सभी भी आप लोग को बात होगा। द्वितारक सिद्धांत तो वही है कि जो दो तारा से संबंधित है, जिसमें से चमलिन मोल्टन का ग्रहाणु था, जिल जैफरे का ज्वारीय परिकल्पना इसी में जाता है। स्थिर अवस्था की संकल्पना, आप कमेंट में इसका जवाब देना क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि स्थिर अवस्था की संकल्पना किसके द्वारा दिया गया है। आपको पूरा है ना, मैंने नोट्स में ये पूरी तरीके से ये करवाया हुआ बच्चे। दूसरी बात, चलिए ध्यान ये भी रखिएगा, यदि क्लास 11 का आप ये पीडीएफ चाह रहे होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन चाह रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाह रहे होंगे, टेस्ट लगाना के लिए खोज रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ प्ले स्टोर में चले जाओ, वहाँ से आप है सो आसानी से चाहोगे तो सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस को डाउनलोड कर लेना वहाँ से। यदि आप चाह रहे होंगे कि क्लास 11 तो बीत गया से लेकिन क्लास 12 हम बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो कहाँ से? तो आप प्ले स्टोर से सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस को डाउनलोड करोगे तो ये भी अभी भी देखोगे आपको 60% डिस्काउंट के साथ लगभग 1999 रुपये में कोर्स मिल रहा है। नामांकन प्रारंभ है। क्लास 12 आर्ट्स जैक बोर्ड का स्पेशल नया बैच आप लोग को लिए लॉन्च किया गया है। 2026 में आप लोग को भी टॉपर बनाएंगे, और क्यों नहीं, क्योंकि सारे आपके शिक्षक के चारों साथी आपको पूरे क्लास 12 में बेहतरीन तैयारी करवाने वाले। 20 तारीख से भैया क्लासेस स्टार्ट हो गया है, टेंशन नहीं लेना कि क्लास छूट गया, क्योंकि सारा आपका है ना रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ पे है सो अवेलेबल रहेगा। या आप देखोगे सारे सब्जेक्ट आपको है सो A to Z सारा करवाया जाएगा। झारखंड बोर्ड का स्पेशल है, समझे। ऑनलाइन क्लास करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप है सो हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप है ना से कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है, कि यदि आप ऑफलाइन पर आओगे कि सर हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पे पढ़ लें, तो ऑफलाइन आप पढ़ सकते हो हमसे। कहाँ पे? फेस टू फेस। तो आप याद रखिएगा बुढ़वा महादेव चौक, जी हाँ बुढ़वा महादेव चौक, नियर की वुमेंस कॉलेज, बस स्टैंड रोड, हजारीबाग। वही हजारीबाग जो पढ़ने के लिए जाना जाता है। आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी होगा तो दिए गए नंबर से आप है ना पूरी तरीके से कॉन्टेक्ट हमसे कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, वही लाइनअप में पूरी तरीके से हम लोग चलिए आगे की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल हमारा कहता क्या है यार? अगला सवाल हमारा फिर से आ गया है वापस, और वो सवाल है प्रकाश वर्ष क्या मापने का इकाई है? तो प्रकाश वर्ष क्या मापने का इकाई है? थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को हम जूम कर देते हैं। हाँ, प्रकाश वर्ष क्या मापने का इकाई है, इसके बारे में पूछे जा रहा है बालक। तो प्रकाश वर्ष से क्या मापते थे हम लोग? तो प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा यानी सन के द्वारा हमारा सूरज जो है कितना दूरी तय किया, वो हमारा क्या खगोलीय दूरी, ना कि प्रकाश गति, ना कि समय मापने की। नेक्स्ट है वर्तमान समय में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? आप चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ साथ में आपसे कमेंट में जवाब दे करके जाना जितना भी क्वेश्चन कितना सही कर रहे हो, और साथ साथ में ये भी आप बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट पे आप चाह रहे हो। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आपको है सो कितना ग्रह हमारा है? 8। 4 इनर आंतरिक ग्रह जो कि ठोस, जो कि घनत्व जिनका ज्यादा है। 4 हमारे बाहरी ग्रह जो कि जोवियन ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा सवाल आ गया है, और सवाल है सिंपल सा, फिर से रिपीट हुआ है। भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीप होता है। उद्गम केंद्र क्या होता है सर? तो ये हमारा जहां से ऊर्जा निकलती है, सबसे पहले प्लेटें जहां झटका देती है, तो जहां से सबसे पहले ऊर्जा निकलती थी उस स्थान को हम लोग क्या कहते थे? उद्गम केंद्र कहते थे। क्या कहते थे? उद्गम केंद्र। और जहां पे सबसे पहले भूकंप का एहसास होता था गुरुजी, उस एहसास वाला क्षेत्र को हम लोग क्या कहते थे? अधिकेंद्र। तो उद्गम केंद्र पूछ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप का उद्गम केंद्र। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही। लेकिन यदि पूछता जहां सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिकेंद्र के नाम से है ना बच्चे, जानते हैं प्यारे बच्चे। अगला सवाल चल लेते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, जरूर शेयर करना दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ ना आपको ये वीडियो मैं लेकर के आता हूँ। सुनामी में सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होता है? सुनामी जो आता है, आप लोग पढ़े होंगे ना प्राकृतिक आपदा और संकट वाला चैप्टर, कौन सा क्षेत्र? सुनामी सबसे पहला तो याद रखिएगा ये कौन सा शब्द का है? जापानी देश का भाषा का शब्द से लिया गया है। और सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता था? तो हम लोग जानते हैं ना कि सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है? समुद्र तटीय। ये वही सुनामी जहाँ पे समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो पानी जो होती है तटीय भाग में पूरा प्रवेश कर जाता है, जिससे तबाह आ जाता है।
पर्वतीय भाग में कौन प्रभावित होता है? भूस्खलन से, यानी कि लैंडस्लाइड की घटना से क्या होती है सर जी? प्रभावित होती है। नेक्स्ट हमारा है भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसके बारे में भैया आपसे सवाल किया जा रहा है। तो इसको आपको पूरी तरीके से निकल, अब हम लोग जानते हैं ना कि पृथ्वी का सर जी कितना लेयर है? 3 लेयर है, 1, 2 और 3। सबसे पहला वाला को हम लोग इसी को कहते थे क्या? सियाल, यानी कि भूपृष्ठ। इसी को कहा जाता है सीमा, और नीचे वाला को कहा जाता है नीपे, भूपरपट्टी मेंटल और क्रोल। तो पूछा जा रहा है कि भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व? तो सबसे ऊपर वाला आप देखोगे तो सबसे ऊपर वाला डियर ये हमारा रहा सीमा। सिलिका प्लस एल से क्या हो जाता है? एल्युमिनियम। अब देखो तो यहाँ पे कहीं है, तो सबसे पहला पर भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में, अच्छा ये नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछ रहा ना, यहाँ पे चेंज कर दिया। अगर ये पूछता तब तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम हो जाता, लेकिन यहाँ ऑप्शन चेंज किया। तो भूपृष्ठ के सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये हमारा कौन सा पाया जाता है भैया? ऑक्सीजन। याद रखिएगा कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। यदि पूछ लेगा, इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भूपृष्ठ के निर्माण में, यानी भूपरपट्टी जिसे कहते हैं हम, इसके निर्माण या भूपटल के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका है? तब याद रखिएगा 46% के साथ ऑक्सीजन। यदि पूछता कि संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, तो याद कर लीजिएगा लोहा। आप नाइट्रोजन पर मत चले जाना, क्योंकि भैया ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला गैस है। यदि पूछता यहाँ पे सियाल सीमा रहता तो ऑप्शन में हम ये भी चल लेते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है? अब भूगर्भ की जानकारी का सबको पता होगा। प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब क्या होता है यार? डायरेक्ट सोर्स का मतलब जो रियल जानकारियां देता था। तो ज्वालामुखी होता था, खनन होता था, ड्रिल। अब देखो तो ज्वालामुखी, खनन और ड्रिल कोई ऑप्शन में है? हाँ सर जी। डायरेक्ट सोर्स का मतलब हो गया ज्वालामुखी, क्योंकि ये जहां पर भी विस्फोट होगा वो कहीं ना कहीं हमें बता देगा कि यहाँ मैग्मा में से क्या छुपा हुआ है, कौन सा खनिज है। बाकी जितने भी भूकंपीय तरंग, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय तत्व, ये सभी के सभी हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत। यहाँ पे अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत से ही हम लोग का क्वेश्चन बनता था कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। आप कमेंट में जवाब देना इसका, आपका कमेंट का वेट रहेगा कि पृथ्वी का हमारा त्रिज्या कितना है। नेक्स्ट सवाल हमारा आया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था? ये सारे क्वेश्चन है ना कलेक्टेड क्वेश्चन है परीक्षा में भैया, यानी कि पूरी 100% संभावना है, क्योंकि यहाँ से आपको, और क्यों ना यार, सारे शिक्षक आपको करवा रहे हैं, मेहनत के साथ आपको करवाया जा रहा है। तो आप देखिएगा एक का क्वेश्चन सारा कुछ लड़ेगा, इसलिए चैनल पर नया होगा सब्सक्राइब कर लेना, और सारा टेस्ट वगैरह देने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिएगा, बताया था ना गर्लफ्रेंड से, तो अल्फ्रेड वेगनर। याद रखिएगा गर्लफ्रेंड से भैया कौन? वैगनर महोदय हमारे कौन दिए थे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसी में तो बताया गया था जी, पेंजिया पेंथाल्सा, पेंजिया संपूर्ण पृथ्वी, पेंथाल्सा पानी वाला हिस्सा, गोंडवाना लिट अंगारा। अच्छा, हेरी हेस ने क्या दिया था? सागर नितल प्रसरण सिद्धांत दिया गया था। क्या दिया था हेरी हेस ने? सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। उसके अलावा संवहनी धारा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आर्थर होम्स महोदय के द्वारा। उसके अलावा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अपना दिया गया था मैकेंजी मॉर्गन और पार्कर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? इसके बारे में दिया गया है। माउंट एटना है, फ्यूजियामा है, क्राकोटोवा है, विसुवियस है, और आपको दिया गया सक्रिय। एक्टिव वोल्केनो के बारे में ना भाई आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा एक प्रकार का, अगर देखोगे तो एक्टिव वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा है जिसे हम लोग आज वर्तमान समय में एक्टिव वोल्केनो के नाम से है सो जानते हैं? इससे संबंधित आपसे है ना पूछ ले रहा है पूरी तरीके से, समझ रहे हो पूरी तरीके से? जी हाँ, चलो जल्दी से बताओ, अगर एक प्रकार से आप देख रहे हो तो जल्दी से बताना कि इसका सही उत्तर हमारा है सो क्या हो जाएगा पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए ना पूरी तरीके से, कौन सा माना जाएगा? इसका करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? इटली। इटली वाला कौन है भाई? एटना। आप देखोगे ना माउंट जो हमारा एटना है ये कहाँ पे पड़ता है? इटलीयामा। फ्यूजियामा कहाँ वाला है? जापान वाला है, सबको पता होगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। साथ साथ में देखिएगा विसुवियस और जो आपका है क्राकाटोवा। तो ये सारे के सारे हमारे कैसे एग्जाम्पल हैं? तो विसुवियस और क्राकाटोवा जो है ये प्रसुप्त है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? विसुवियस भी देखिएगा तो ये भी हमारा इटली में है, ये क्राकाटोवा हमारा कहाँ पे पड़ता है? इंडोनेशिया में। तो आपको मैंने ये बता दिया है। रिंग ऑफ फायर, भाई साहब जबरदस्त क्वेश्चन दिया है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। आप देखोगे ना पूरी तरीके से तो ये जो हमारा रिंग ऑफ फायर है ये किस में पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। ये होता क्या है सर? सबसे बड़ा प्लेट है, सबसे बड़ा महासागर है। इस प्लेट के चारों तरफ से जो भी प्लेट है, बड़ा प्लेटों की संख्या 7 है,
बाकी तो कई सारे छोटे प्लेट हैं। तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ से जो भी प्लेटों का बॉर्डर है, तो हम लोग पढ़े ना, प्लेट 3 प्रकार से मूवमेंट करता है, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित। हिंदी में इसी को कहते थे कन्वर्जेंट, अंग्रेजी में कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, और एक और क्या होता था, भूल रहे। तो जब प्लेटें आमने सामने आती है, दूर जाती है, तो मैग्मा निकलता है। तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ है ना गोला आकृति में होता है और यहाँ से आग फेंकते हैं, तो इसीलिए इसको अग्निवलय का केंद्र यानी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से इसे आज हम लोग जानते हैं भाई साहब। चलो आगे की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी है। मुख्य जो प्लेट है हमारे, ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार मुख्य प्लेटों की संख्या कितना है, अभी मैंने जस्ट बताया, इसमें ज्यादा देर नहीं करेंगे। बड़ा प्लेटों की संख्या कितना है, 7 है, और सभी बड़े प्लेटों में से सबसे बड़ा कौन है, प्रशांत महासागर ये प्लेट है सर जी। अगला सवाल, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप जरूर लाइक करके जाना और बताना कि हमें कौन सा सब्जेक्ट का आपको क्लास चाहिए। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है। हम लोग तो पढ़े हुए हैं, अगर प्लेट पूछ लेगा कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे हुआ है, तो इंडियन प्लेट और प्लस में कौन सा हमारा है, यूरेशियन प्लेट। दोनों प्लेट से हुआ है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अगर सागर पूछ लिया तो कौन सा सागर, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराया था तो टैथिस सागर में जो मलबा जमे हुए थे, अवसाद जो जमे, वो पूरी तरीके से क्या हो गया सर जी, ऊपर उठ गया, वलन पड़ा। इसलिए तो हिमालय को कौन सा पर्वत बोलते हैं, वलित पर्वत यानी फॉल्ड माउंटेन बोला जाता है। साथ साथ में ये टैथिस सागर में मलबा जब ऊपर उठ गया, बताए थे ना कि इधर से प्लेट है, इधर से प्लेट है, और दोनों तरफ से सर जी जब प्रेशर लगेगा तो बीच में क्या हो गया, इस प्रकार से उठ गया, इसी को हमारा नाम क्या पड़ा, हिमालय, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सी। चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, आप सभी को पता है कि संगमरमर से क्या बनता है हमारा सर जी, एक प्रकार से चूना पत्थर। तो चूना पत्थर हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक प्रकार से, तो चूना पत्थर हमारा अवसादी, क्योंकि चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा अवसादी चट्टान। कौन सा हमारा है सर जी, चूना पत्थर है सर जी। पूरी तरीके से समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। अच्छा, या अगर पूछ लेगा ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। उसके बाद कौन बनता है, अवसादी। अवसादी से कौन बनता है, रूपांतरित। ठीक है। अगला कहता है खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। खनिज तेल आपको याद होगा, मैंने चट्टान वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था, समझे, वहां से ये चीज आपको याद रखे रहना है कि खनिज तेल जो होता है ना, मिनरल, खनिज का मतलब जैसे कोयला, तेल का मतलब प्राकृतिक गैस या प्राकृतिक तेल, जितने भी ये होते हैं ये हमारे कौन से चट्टान में मिलते हैं, अवसादी में से। करोड़ों वर्ष से पहले जो भी जीवाश्म जीव जंतु दब गया है पृथ्वी के अंदर, वो अत्यधिक टेम्परेचर दाब के कारण जो आज परिवर्तन हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है एक प्रकार से, इसी का हमारा है ना एक प्रकार से क्या है, एग्जाम्पल है भाई साहब। अगला देख लो, आगे की ओर चलते हैं। इससे पहले आपको फिर से मैं छोटे इन्फॉर्मेशन कि यदि आप सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन आप चाह रहे हो कि कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप चले जाओ। सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस को आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप चाहोगे तो पूरी तरीके से आप टेस्ट भी लगा सकते हो, पीडीएफ भी देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। यदि आपका 11th क्लास तो खत्म होने चला, आपको मैं तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा ही दिया हूँ, लेकिन यदि आप चाह रहे हैं कि 12th क्लास हम अच्छे ढंग से पढ़ें सर जी, तो अभ्यास बेंच आप देखोगे एप्लीकेशन पर ही चल रहा है, आपको डेमो क्लासेस वहाँ पे दी गई, वहाँ से आप डेमो क्लासेस देख सकते हो। नामांकन प्रारंभ है, आपको 5,000 वाला कोर्स अभी भी आप देखोगे तो 1999 रुपये में, ये चारों शिक्षक के द्वारा आपको है ना सारे चीज़ आपको बालक बालिकाएं इतना है ना आपको करवाया। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये सारा सब्जेक्ट आपको करवाया जाएगा 1999 रुपये, यार कोई ज़्यादा नहीं है। ऑफलाइन में जहाँ आप 4,000, आप मेरा ही देखोगे तो ऑफलाइन चार्जेज जो हजारीबाग के बुढ़वा महादेव में चलता है, केवी मेंस कॉलेज हजारीबाग में जो हम लोग ऑफलाइन चलाते हैं, वहाँ पे 4,000 जनरल फी है, 1 पेमेंट, 5,000 इंस्टॉलमेंट में हमारा चलता है। बाकी 1999 रुपये आपको दिख रहा है। क्लास कैसे करना है, तो आप यहाँ से चाहोगे तो आप सारा इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। कोई भी आपको अगर दिक्कत हो बच्चे, तो आप चले आना, सीधा सा आप है सो यहाँ पे देखोगे, ये मेरा ऑफलाइन क्लासेस है। ऑफलाइन क्लासेस में भी यही आज पढ़ाते हैं हम सारे बच्चे को, सारे शिक्षक आपको पढ़ाते हैं। यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप चाहोगे ना, तब पूरी से पूरी तरीके से आप ऐसो ले सकते हो दिए गए नंबर। चलो हम लोग सीधा सा आ जाते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन जो आप देखोगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। लैंडस्लाइड अभी बताए थे कि पर्वतीय क्षेत्र में लगातार जब बारिश होती है, कोई सुरंग वगैरह बनाया जाता है तो चट्टानें वगैरह टूट जाती है, बर्फ टूटता है तो उसे हिमस्खलन कहते हैं, मिट्टियां चट्टानें धंसती तो उसे भूस्खलन। और ये कहाँ पे होता है सर, पर्वतीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखोगे पूरी तरीके से तो हमारा अगला आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार से अनुक्रमिक प्रक्रिया है, कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, निक्षेपण, ज्वालामुखी, अपरदन या फिर पटल विरूपण। तो पटल विरूपण हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये होता क्या है सर, आपने अब 6 अपरदन निक्षेपण पढ़ा होगा,
अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, ये धीरे धीरे प्रोसेस से होता है और इससे क्या होता है कि बहुत दिनों के बाद आपको है ना स्थान या ऊंचे भूभाग सारे कुछ ये क्या होते हैं, ऊपर की ओर बालक बालिकाएं उठते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको ये करवा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा, समझे। आप चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको है ना अभी तक आप देखोगे पूरी तरीके से तो ये यार आपको है ना पूरी तरीके से ये लगभग आप देखोगे तो 9वां नंबर वीडियो है। आपको लगभग अभी तक मैं 9 क्लास पढ़ा दिया हूँ, इसीलिए आप जाओ होम पेज पे, वहाँ प्ले लिस्ट में चले जाना, लोगों पे क्लिक करोगे ना, चैनल वाला जो बायां साइड होता है उस पर क्लिक करोगे, आप होम पेज पे चले जाना, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाओ, आपको 11th क्लास का एक से एक आपको वहाँ पे वीडियो क्या है पड़ा हुआ है दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।